आज की हम जो सेकंड हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें हिंदी का पार्ट अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया होगा और हिंदी में समास और शब्द युग्म आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कवि पुंगव का समास विग्रह है। 4 ऑप्शंस हैं। कवि में पुंगव, कवि को पुंगव, कवि द्वारा पुंगव और कवि से पुंगव। सबसे पहले देखना है, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, कवि में श्रेष्ठ, कवि को श्रेष्ठ, कवि द्वारा श्रेष्ठ, कवि से श्रेष्ठ। तो यहाँ जो सबसे सही उत्तर है, सटीक उत्तर है, वो है ए, कवि में पुंगव। ठीक है, यहाँ कौन सा समास यहाँ पे है? यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास को पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए एक नियम होता है, इसमें में और पर इनका लोप होता है, तब बनता है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कवि में पुंगव, कवि पुंगव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यावत जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? यावत जीवन। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर की। सही उत्तर है बी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्यों है? देखिए, अव्ययी भाव समास का नियम होता है, इसमें एक जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है और बाकी जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय से तात्पर्य है कि उनमें आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यथासंभव, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन हो गया, यथासंभव हो गया, ये भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो यावत जीवन में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, याद रहेगा इसके नियम आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण से सुमेलित नहीं है? यहाँ आपको हर प्रश्न में ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, इन शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिए जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं या कोई मेन एग्जाम दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करती हैं ये चीजें। ठीक है, चलिए इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला है कर्मधारय, परमाणु, द्वंद्व, 64, बहुब्रीहि चक्रपाणी और संबंध तत्पुरुष जितेंद्रिय। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि किसमें सही समास सुमेलित नहीं है। देखिए, कर्मधारय परमाणु, परम है जो अणु, ठीक है, परमाणु, तो ये बिल्कुल सही है। द्वंद्व है 64 में, 64, 4 और 60। ठीक है, 4 और 60, जहां भी और है, 2 शब्दों को जोड़ रहा है और, वहां द्वंद्व समास है। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही है। फिर है बहुब्रीहि समास, चक्रपाणी, पानी में चक्र है जिसके, चक्रपाणी, ये भी सही है। संबंध तत्पुरुष जितेंद्रिय, ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है। जितेंद्रिय, जिसने जीत लिया है इंद्रियों को। ठीक है, कौन थे ऐसे जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था? महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाता है, संबंध तत्पुरुष जितेंद्रिय में नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मैंने आपको पिछले टेस्ट में भी ये बात बताई थी कि इस तरह के प्रश्नों में यदि आपको थोड़ी बहुत भी किसी भी ऑप्शन की जानकारी है तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं, अभी हमने पिछले ही प्रश्न में बात की थी कि अव्ययी भाव समास में जो होता है वो प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, और जो बाद का जो उसका पद होता है वो अव्यय होते हैं उसमें। तो यहाँ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको लग रहा है कि ये अव्ययी भाव का ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं तो जो मुझे सबसे अच्छे से जो चीज आती है, मैं सबसे पहले उस ऑप्शन पे जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यथासाध्य से हम इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, यथासाध्य ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। अब हम देखते हैं सी में 1 कहाँ मैच कर रहा है। ये देखिए, सी में 1 2 जगह है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है। ठीक है, ये तो हमने मैच कर लिया है इसके साथ में।
चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। एक तो हट गया है, तत्पुरुष बचा है, करण तत्पुरुष बचा है और संप्रदान बचा है। तो चिड़ियों को मारने वाला क्या होगा बताइए इसमें? चिड़ियों को मारने वाला फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ये अपने तत्पुरुष समास। ठीक है। बलि पशु, बलि पशु, पशु बलि के लिए, पशु के लिए जब भी वर्ड आता है के लिए, वहां पे हम बात करते हैं संप्रदान की। ठीक है। तो यहाँ बी का 4, अब देखिए बी का 4, बी का 4, यस यहाँ पे बी का 4 है, यहाँ बी का 3 है, तो ये गलत इसका उत्तर हो जाता है। इसका मतलब है उत्तर तो सी है हमारा, ये कंफर्म है। ठीक है। बात करते हैं एक और, भयाक्रांत। भय से आक्रांत है जो, ठीक है, भय से, जहां से आ गया वहां करण आ जाएगा, करण तत्पुरुष। ठीक है। इस तरह से हम आसानी से किसी भी उत्तर की, इस तरह के प्रश्नों में, तो इस तरह के प्रश्नों में बोनस अंक भी कई बार दिलवा देते हैं एक ऑप्शन के पता होने से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? पीतांबर, पीले अंबर वाला, क्या ये सही है? देखिए पीले अंबर वाला नहीं यहाँ होगा, पीले अंबर का अर्थ है वस्त्र। किसके होते हैं पीले वस्त्र? या हम किसके लिए प्रयोग करते हैं पीतांबर? श्री कृष्ण के लिए, बिल्कुल सही। तो श्री कृष्ण, तो ये इसमें सही पूछा गया है, तो ये सही नहीं है। त्रिफला, 3 फल वाला, नहीं, त्रिफला का होता है 3 फलों का जो मिश्रण है, 3 फलों का समाहार जो होता है उसे हम बोलते हैं त्रिफला। ठीक है। ये द्विगु समास का उदाहरण है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है नराधम, अधम है नर जो, अधम का अर्थ होता है जो हम बोल सकते हैं नीच जो होता है, पाप जो होता है, मतलब जो नर, जो पाप मतलब पापी है। ठीक है। तो अधम है नर जो, नराधम, ये सही है इसका, सी ऑप्शन सही है। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, नहीं ये भी गलत है, यहाँ में नहीं, जल से उत्पन्न होने वाला। ठीक है। जल से उत्पन्न होने वाला क्या होगा? जल से कौन उत्पन्न होता है? कमल। ठीक है। तो यहाँ हमारा उत्तर सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंशुमाली में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। अंशुमाली, अंशु का अर्थ होता है किरण, ठीक है, और माली माला। तो ऐसा कौन है जो किरणों की माला पहने होता है? सूर्य। ठीक है। सही उत्तर की बात करें यदि, तो वो है बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास या नहीं होगा, अव्ययी भाव भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बहुब्रीहि समास होगा। देखिए बहुब्रीहि समास की पहचान होती है, इसमें कोई पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, किसी पद में कोई प्रधानता नहीं होती है, और जब दो शब्द मिलते हैं तो एक कोई नया ही उसका अर्थ निकल के जाता है। जिस तरह यहाँ है देखिए, अंशुमाली, ठीक है, किरण और माली, अंशुमाली माला है, सॉरी किरणों की माला है जिसके सूर्य। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? फिर आपको ध्यान देना है, नहीं पूछा है, कई बार हम इसमें गलती करते हैं, उत्तर आते हुए भी हमारा जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी, ठीक है, इसमें पूछा है नहीं, तो ये तो सही है, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी ही होती है। नीली है जो गाय नील गाय, नीली है जो गाय नील गाय, देखिए गाय के लिए नीला शब्द, नीला विशेषण कभी प्रयोग नहीं आएगा, गाय कभी नीली नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे गाय के लिए नीला विशेषण प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन बी, नीली है जो गाय नील गाय, ये समास विग्रह सही नहीं हुआ है। मेघ के समान नाद है जिसका, मेघनाद बिल्कुल सही है, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघनाद। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, ये भी सही है, तो यहाँ गलत ऑप्शन है, नीली है जो गाय नील गाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? मैंने अभी बताया था आपको, द्वंद्व समास जहाँ पे दो शब्द को हम तोड़ सके और का प्रयोग जिसमें कर सके, वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सर्पनकुल, सर्प और नकुल, वाणी विनायक, वाणी और विनायक, और अंतिम है वागवीर, वागवीर, वाग में वीर। ठीक है। वाग मतलब
बोलचाल में जो निपुण हो। तो वाग में वीर, ये इसका सही उत्तर होगा, या द्वंद्व समास नहीं है। यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास है, जिसमें मैंने आपको बताया था में और पर का लोप हो जाता है, प्रथम पद उसमें प्रधान होता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वागवीर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जो असुमेलित है, जो सही ठीक से मैच नहीं है, आपको उनका चयन करना है। आकाश पतित, आकाश से पतित, पतित का अर्थ होता है गिरने वाला, ठीक है, आकाश से गिरने वाला, आकाश से पतित। कदाचार, ये असुमेलित विकल्प का चयन करना है, तो ये सुमेलित है, तो सही है, ठीक है। कदाचार कुत्सित है जो आचार, बिल्कुल सही है, बुरा आचार, बुरा व्यवहार, ठीक है। चंद्र मौली, चंद्र है मौली में जिसके वह, चंद्र है मौली में, मौली का अर्थ होता है मस्तक, सिर, ठीक है, तो मौली में नहीं होगा, चंद्र मौली में नहीं होता है, मौली पर होता है, ठीक है, मस्तक पर होता है, तो यहाँ पर का प्रयोग होगा, इसलिए ये गलत है, इसका यही उत्तर है ऑप्शन सी, ये असुमेलित है। मौली पर, चंद्र है मौली पर जिसके, किसके मस्तक पर चंद्रमा है, बताइए, शिव, ठीक है। यथावसर, अवसर के अनुसार, यथावसर अवसर के अनुसार, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमौली। चंद्र है मौली में जिसके नहीं, चंद्र है मौली पर जिसके वह, ओके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेलगाड़ी शब्द में, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, सही समास विग्रह है रेलगाड़ी का, रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, या रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। चलिए बताइए इसमें कौन सा समास विग्रह है, तो सॉरी कौन सा समास इसमें है, अधिकरण तत्पुरुष। अभी हमने बात की पिछले प्रश्नों में, पर का और में का जिसमें लोप होता है वो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, और यही इसका सही ऑप्शन है, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास, देखिए वही प्रश्न रिपीट हो गया है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अधिकरण तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद, दोनों पद प्रथम एवं द्वितीय पद प्रधान होते हैं, इसका ऑप्शन होगा बी। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, में और पर का लोप होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको इन्हीं से हिंट मिलती है उत्तर तक पहुंचने में पर का लोप अधिकरण तत्पुरुष समास में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वर्ण घट का समास विग्रह है, स्वर्ण घट, स्वर्ण में घट, स्वर्ण घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट, या घट के लिए स्वर्ण, इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण का घट, ठीक है, स्वर्ण का घट, स्वर्ण घट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्पों को चुनिए, अनुचित को चुनना है, ठीक है, जो उचित नहीं है, जो जिनका मेल सही नहीं है। गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, क्षपानाथ तत्पुरुष समास, अत्युत्तम, अत्युत्तम होगा ये, अत्युत्तम अव्ययी भाव समास, और पर्वतारोहण अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए पूछा गया है अनुचित विकल्प कौन से हैं, 4 ऑप्शंस यहाँ हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में कई बार हम क्या गलती करते हैं, यहाँ तक तो हम पहुंचते नहीं है, यहीं से हम ए कर दिया, बी कर दिया, सी या डी कर दिया, नहीं, यहाँ पे आपको ये कूट दिया गया है, जिससे आपको 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, उनको मैच करना होता है, ठीक है। तो आप प्रश्न के यहाँ तक पहुंचिए, उसके बाद आप उसका आंसर, इसमें बहुत बार कई स्टूडेंट्स जो कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें गलती करते हैं, तो यहाँ आपको पूरा प्रश्न देखना है। देखिए ए में है 1 व 2, 1 व 3, 2 व 4 और 1 व 4। देखिए गुरु दक्षिणा क्या होती है, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा होती है, ठीक है, इसमें कर्मधारय समास होगा नहीं होगा, ये गलत है। गुरु के लिए के साथ कभी कर्मधारय समास प्रयोग हो ही नहीं सकता है, जहां के लिए शब्द आ गया है वहां कर्मधारय समास नहीं होगा। क्षपानाथ, क्षपा का अर्थ होता है रात्रि, ठीक है, रात्रि का नाथ,
तो ये तत्पुरुष समास यहाँ नहीं होगा, यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो ये दोनों इसमें गलत हैं। देखिए अब ये इसका सही उत्तर क्या होगा, ए। यहां तक आपको पहुंचना होता है उत्तर के लिए इस तरह के प्रश्नों में। अत्युत्तम बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास है। अभी हमने बात की पिछले प्रश्नों में इसके लिए। ठीक है, जो अत्युत्तम जो अधिक उत्तम है, बहुत उत्तम है, उत्तम से अधिक उत्तम है। तो और पर्वतारोहण अधिकरण तत्पुरुष समास, ये भी सही है। पर्वत पर आरोहण, अभी हमने बात की थी ना, अधिकरण तत्पुरुष में में और पर का लोप होता है, पिछले प्रश्न में बात की है। तो यहाँ पर्वत पर आरोहण, पर का लोप हो रहा है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, हो गया हमारा ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। अच्छा देखिए, अब हम शब्द अभी समास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम शब्द युग्म की ओर चलते हैं। शब्द युग्म क्या होते हैं, मिलते जुलते से शब्द होते हैं जिनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं आपस में, उन्हें हमें डिफाइन करना है कि किसमें कौन से शब्द की का अर्थ गलत है। देखिए इति और इति, इसमें इति का अर्थ है समाप्ति और इति का अर्थ है विघ्न। भवन संसार, भुवन घर, कुलश घड़ा, कलश वज्र, जलज बादल, जलद कमल, हमें सही अर्थ देखना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। इति का अर्थ होता है समाप्ति, इति श्री। ठीक है, और इधर है इति, ये है विघ्न, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे ये इनको आपस में देखिए ये चेंज हो गए हैं। भवन का अर्थ होता है घर, ठीक है, और भुवन का अर्थ होता है संसार। इसमें कुलश का अर्थ होता है वज्र और कलश का अर्थ होता है घड़ा। जलज और जलद, जलद होता है बादल और जलज होता है कमल। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, इसमें इति समाप्ति और इति विघ्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ठीक नहीं है। ये भी इसी तरह का प्रश्न है, शब्द युग्म का प्रश्न है, और इसमें हमें क्रम देखना है किसका। देखिए प्रमाण का अर्थ होता है सबूत और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। पूछा गया है ठीक नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक नहीं है पूछा गया है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। प्रसाद का अर्थ है भेंट और प्रासाद का अर्थ है नींव, नहीं, प्रासाद का अर्थ नींव नहीं है। प्रासाद का अर्थ क्या होता है, राजमहल, महल। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये ही इसका उत्तर है, ऑप्शन बी। चलिए आगे ऑप्शंस की बात करते हैं। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, बिल्कुल ठीक है ये। गज और गज, देखिए कितने मिलते हुए शब्द हैं ये दोनों, गज और गज, केवल इसका फर्क है बस, और उसी से इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया है। यहाँ आपको इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, गज का अर्थ है हाथी और गज का अर्थ है माप, बिल्कुल ठीक है। गज हम कपड़ा नापते हैं, एक कोई भी चीज नापने की जो चीज है, तो माप हो गया इसका, ये भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रसाद भेंट प्रासाद नींव, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कृति और कृति का क्रम कहाँ सही है। कृति और कृति, देखिए कृति क्या होती है और कृति क्या होती है। सब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इन दो शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, वरना आप उत्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए कृति का अर्थ क्या होता है और कृति का अर्थ क्या होता है। ये जो कृति है बड़ी ई, ये होती है रचनाकार, जो भी है जिसने भी किसी चीज को बनाया है वो होते हैं कृति। ठीक है, और कृति होती है जो चीज बनाई गई है, कोई पुस्तक लिखी गई है, वो होती है कृति। यहाँ देखिए मैथिली शरण गुप्त और साकेत, इसमें से कृति कौन है और कृति कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त यहाँ कृति है क्योंकि ये रचनाकार हैं, लेखक हैं, और ये पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा, इसलिए ये कृति है ना कि कृति है। ठीक है, ये भी एक जैसा ही है। महादेवी वर्मा, यामा, दिनकर, कुरुक्षेत्र, नहीं, ये तीनों ही नहीं मैच होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है, रामचरितमानस। तुलसीदास, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। ये यहाँ पे कृति है, लिखी गई है, रचना है, और ये रचनाकार है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। सही पूछा गया है,
ठीक है, ध्यान देना है। सही है मेघ और मेद। मेघ का अर्थ है बादल और ये है अपने मेद का अर्थ है अज्ञ। अच्छा, अगला देखते हैं रुख और रूख। रुख का बताया गया है यहाँ पे पेड़ और रूख का बताया गया है तरफ। रेचक और रोचक, रेचक का स्थावर और रोचक का दिलचस्प। अजर का जो बूढ़ा ना हो, अजिर का आंगन। यहाँ पे सही अर्थ पूछा गया है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। अजर जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो, और अजिर आंगन, सही पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अब यहां पूछा गया है नहीं है, हमें नहीं, जो सही नहीं है हमें उसकी पहचान करनी है। ग्रह और ग्राह, ग्रह का घर और ग्राह का घड़ियाल, बिल्कुल सही है। आकार, आकृति, आकर, रचना, नहीं ये गलत है। आकर का अर्थ रचना नहीं है, आकर का अर्थ होता है खान। ठीक है, तो ये यहाँ गलत है, तो उत्तर तो हमें मिल गया है, ऑप्शन बी है। फिर भी अगले की बात करते हैं ऑप्शंस की। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, ठीक है, और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, बिल्कुल ठीक है। पवन का अर्थ है वायु और पावन का अर्थ है पवित्र, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है? समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत मतलब एक समान श्रुति वाले, एक जैसे जो बोलने में एक जैसे हो लेकिन उनके अर्थ अलग हों। कोर और कौर, यहाँ पूछा गया है सुसंगत है। सुसंगत मतलब जो सही है, जिनका मेल यहाँ पे ठीक से हुआ है। ठीक है, कोर और कौर, कोर का ग्रास और कौर का किनारा। निश्चल, ये तो सुसंगत नहीं है, ठीक है, गलत है ये। कोर का होगा किनारा और कौर का होगा ग्रास। निश्चल और निश्चल, निश्चल का अर्थ है सीधा, निश्चल का अर्थ है स्थिर, नहीं ये गलत है। निश्चल का अर्थ होता है स्थिर और निश्चल का होता है सीधा। सीधा से मतलब सीधा वो नहीं है कि कोई चीज सपाट है, सीधी है। यहाँ सीधा से मतलब है जो कपट रहित हो, निश्चल, ठीक है, जिसमें कपट ना हो, कपट रहित, कपट से परे, कपट रहित। ठीक है, तो निश्चल का अर्थ है सीधा, से यहाँ तात्पर्य है कपट रहित। सुधी और सुधी, सुधी का अर्थ बताया गया है यहाँ विद्वान और सुधी का अर्थ बताया गया है चेतना, जो कि आपस में ये इंटरचेंज हो गए हैं, गलत हैं। सुधी का अर्थ होगा यहाँ पे चेतना और सुधी का होगा विद्वान। अंतिम है हमारा ऑप्शन है परुष का कठोर और पुरुष का, अच्छा परुष का यहाँ कठोर है और पुरुष का है नर, जो कि सही है। तो हमारा उत्तर भी यही है, ऑप्शन डी, क्योंकि यही यहाँ पे सुसंगत है, सही मेल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुछ, कुछ और कूच युग्म का सही अर्थ है? कुछ और कूच युग्म का सही अर्थ है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है उरोज और सेना, फिर है सेना और स्तन, सी ऑप्शन है उरोज और प्रस्थान, और डी है स्तन और कली। तो कुछ का होगा उरोज और कूच का होगा प्रस्थान, ऑप्शन सी। प्रस्थान मतलब किसी जगह के लिए निकलना, प्रस्थान करना, ठीक है ना। जैसे युद्ध के लिए सेना ने प्रस्थान किया, कूच किया, है ना। यही हम जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं ये होता है कि सेना ने कूच किया, दूसरी सेना की तरफ कूच किया मतलब प्रस्थान किया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्न में से सही अर्थयुक्त शब्द युग्म का, ये गलत है, यहाँ पे यहाँ कोई मात्रा नहीं है, शब्द युग्म को छाटिए। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म को छाटना है, सही को, ठीक है। क्षति का हानि, क्षति का दोष, नहीं क्षति का अर्थ दोष नहीं होता है, क्षति का अर्थ होता है पृथ्वी। अम्ब का अवश्य, अम्बु का अभी, नहीं ये भी गलत है। अम्ब का अर्थ होता है आम्र, आम, और अम्बु का अर्थ होता है जल, पानी। जलज का बादल और जलद का कमल, नहीं ये भी गलत है। जलज का होगा, जलज का होगा कमल और जलद का होगा बादल, ये भी गलत है। ग्रंथि का गांठ और ग्रंथ का पुस्तक, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही अर्थयुक्त
शब्द युग्म है? अशक्त, शक्तिशाली, आसक्त, मोहित। क्या ये सही है? सही अर्थ युक्त है? नहीं है सही ये। अशक्त का तो होता है शक्तिहीन, ना कि शक्तिशाली। ठीक है। प्रथा, रिवाज और प्रथा, पृथ्वी। प्रथा का रिवाज सही है, लेकिन प्रथा का पृथ्वी नहीं होता है, प्रथा का होता है कुंती। कुंती ये गलत है, ये भी गलत हो जाता है हमारा यहाँ पे। द्वीप का होता है ब्राह्मण और द्वीप का होता है टापू, ये भी गलत है। द्वीप का अर्थ होता है ब्राह्मण नहीं होता है, द्वीप का अर्थ होता है हाथी, और द्वीप का टापू ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों शब्द युग्म में सही होने चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन डी परिच्छद, पोशाक सही है। पोशाक हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, या किसी चीज को ढका हुआ हो सकता है परिच्छद का, ये सही है। और परिच्छेद का विभाग बिल्कुल सही है, इसका अर्थ है ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द युग्म में सही अर्थभेद नहीं है? फिर से वही है, शब्द सही अर्थभेद नहीं पूछा गया है। अवलंब, अविलंब। देखिए अवलंब का यहाँ है सहारा, और अविलंब का है, अविलंब का है बिना रुके। ये तो ठीक ऑप्शन है, इसका सही है ये। आसन्न, आसन्न, आसन्न का निकट, और आसन का बैठने का स्थान, बैठने का स्थल, बिल्कुल सही है। सी है अली, सखी, और आली का है भंवरा, नहीं ये गलत हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, ये अली का अर्थ होता है भंवरा और आली का अर्थ होता है सखी। ठीक है, यही यहाँ पे जो पूछा गया है सही अर्थभेद नहीं है, ये सही अर्थभेद नहीं है, ऑप्शन सी उत्तर होगा। चलिए डी की बात करते हैं। अतल का अर्थ है गहरा, बिल्कुल सही है, जिसका तल ही नहीं पता चल रहा है, तल ही नहीं है, गहरा। अतुल का अर्थ है बड़ा, काफी। ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकर, आकर, अभी हमने बात की थी आकर पीछे पिछले प्रश्नों में। अकर आकर का क्रमशः सही अर्थ है न करने योग्य। अकर का अर्थ न करने योग्य और आकर का अर्थ खजाना। अकर का अर्थ है न करने योग्य और आकर का अर्थ है खान, बिल्कुल अभी बताया था मैंने आपको। आकर का अर्थ होता है खान और अकर का हो गया न करने योग्य। ऑप्शन बी करेक्ट है। पहाड़, सूर्य नहीं, गलत है। देवता, जल, ये भी गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? फिर से ध्यान देना है, इन चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। पथ, पथ्य, पथ का अर्थ बताया गया है मार्ग या रास्ता। पथ्य का अर्थ बताया गया है बीमार को दिया जाने वाला भोजन, ये तो सही है इसका, तो ये उत्तर नहीं होगा। जठर का अर्थ होता है ज्येष्ठ या बड़ा, और जरट का अर्थ होता है बूढ़ा, नहीं ये गलत है। जठर का अर्थ क्या होता है? ये पेट की जो अग्नि होती है ना, जठर, जठर अग्नि जिसे बोलते हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब उत्तर ये सही है क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। निर्माण का रचना, निर्वाण का मोक्ष, ये भी सही है। तर्क का होता है बहस और तक्र का होता है छाछ, बिल्कुल सही है ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा हिंदी का डिस्कशन समास और शब्द युग्म कंप्लीट होता है।